तो आर्मीज कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हमारी वोटिंग या फिर स्ट्रीमिंग को लेकर नहीं है। आज की वीडियो हमारी बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है। वेयर इज गर्ल्स सेफ्टी इन इंडिया, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन दिस। हमारे देश की गर्ल्स को लेकर हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फॉरेनर गर्ल्स को लेकर। और हमारे यहाँ तो एक नारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, अतिथि देवो भव, यानी कि मेहमान भगवान के समान है। और वैसे भी फॉरेनर गर्ल्स इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आती हैं, ये सोचकर कि ये गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ कंट्री है। अब क्या ही कह सकते हैं इस बात पर, जब हमारे देश की लड़कियां सेफ नहीं है तो वो कैसे होंगी। खैर, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि इस चीज की चर्चा हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है, जिसके चलते अमेरिका ने तो अपने सिटीजन्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और लड़कियों को तो अकेले इंडिया आने से साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि इंडिया सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ। एक कोरियन ट्रैवल ब्लॉगर किमसी 1 साल पहले इंडिया आई और उनके साथ ये हुआ। किमसी के साथ छेड़खानी हुई, स्कैम हुआ और हमारे देश के कुछ लोगों ने किमसी को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि किमसी को ये कहना पड़ा, I hate India। पर किमसी अकेली नहीं है। 2023 में एक और कोरियन ब्लॉगर इंडिया आई थी और एक लड़के ने उसके सामने अपनी बॉडी का एक पार्ट ही शो कर दिया। अब आप समझ सकते हो कि कौन सा पार्ट, जिस पर कुछ लोग टिप्पणी देते हुए बोलते हैं कि ये लोग इंडिया तो आते ही इसीलिए हैं कि इंडिया को बदनाम कर सकें। इन्हें पहले से ही पैसे दिए जाते हैं इस चीज के लिए। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन जो इन लोगों के साथ हुआ वो तो सच है ना, वो तो स्पॉन्सर्ड नहीं है ना। जो बिहेवियर इन्होंने हमारे देश में झेला है उसको कोई नकार नहीं सकता। मैं समझ सकता हूँ किसी भी देश में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये हमारे देश में हो रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम है। मेरा मानना है ये जो हो रहा है इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, सोच। हमारे देश में लोगों की सोच बहुत ही ज्यादा नीचे जा चुकी है। लॉस कुछ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। निर्भया वाला केस 2012 में हुआ था, उसका फैसला आया 2020 में। सारे सबूत होने के बावजूद भी आपको 8 साल लगे। अब मैं आपको लास्ट ईयर की बात ही बताता हूँ। एक बंगाली डॉक्टर थी जिनका नाम था मौमिता देवनाथ, जिनके साथ वैसा हुआ। लोगों ने 1-2 महीना जस्टिस की मांग करी, कैंडल मार्च निकाली, लेकिन वेयर इज जस्टिस किसी को नहीं पता। अब इतना दूर ही क्यों जाना, बीते 13 दिन की बात बताता हूँ जिसमें 16 वैसे केस हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है इन पर। और हमारी एक बहन के साथ अभी हरियाणा में ऐसा केस हुआ था जिनकी फैमिली पुलिस से हेल्प मांगने जाती है तो पुलिस उन्हें खुद बुली करते हैं ये बोलकर कि आपकी लड़की भाग गई हो। हमारे देश में ये जस्टिस है। और गर्ल्स को बुली करने के लिए हमारे देश में एक फैक्टर कंटेंट और सोशल मीडिया भी है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना उसे रेगुलेट करने की जरूरत है। ऊपर से अगर ये चीज कोई कह देता है कि ये सारी गंदगी बंद होनी चाहिए तो कुछ लोग बोलते हैं ग्रो अप ब्रो, तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। इन्वायरमेंट की ओजोन लेयर में छेद नहीं है, हमारी दिमाग में छेद हो गया है। इसलिए अपनी सोच बदलो यार। गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई मत करो। देवी है, नारी शक्ति है, उसका सम्मान करना सीखो।